ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ती हुई गर्मी का प्रकोप आज के समय में बढ़ता जा रहा है और इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है हमारे देश के कुछ हिस्सों में कि हीट स्ट्रोक यानी कि लू जैसी संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। खास करके मई और जून के महीने में ये संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं और खास करके उन लोगों को जिनको गर्मी ज्यादा सहन नहीं होती है या जिन्हें आदत नहीं होती है गर्मी में ज्यादा रहने की, उन वो लोग अगर किसी कारण सन के एक्सपोजर में या धूप में बहुत ज्यादा समय तक रहते हैं तो उन लोगों को लू लगने के खतरे सबसे ज्यादा होते हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे लू यानी कि हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं, इसकी रोकथाम कैसे की जानी चाहिए और इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट क्या होता है। मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है दवाओं और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको मेडिसिन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगने के लक्षणों को पहचानना बहुत ही आवश्यक होता है और इसका तुरंत इलाज करना चाहिए, अन्यथा ये कई बार इतना जोखिम भरा हो सकता है कि ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं लू लगने के लक्षण क्या क्या होते हैं। जब किसी व्यक्ति को लू लगती है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जो कि 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। इसके अलावा उसको नोजिया, वोमिटिंग यानी कि मतली आना, उल्टी होना और चक्कर या बेहोशी जैसी संभावनाएं भी मिलती हैं। इसके अलावा ऐंठन आती है, खास करके मसल पेन होता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, पूरी बॉडी में ऐंठन ऐंठन होने लगती है, दर्द बढ़ जाता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स ये इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कई बार नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती हैं, कॉग्निटिव फंक्शन भी डिस्टर्ब होता है और स्किन रेड हो जाती है, लाल पड़ जाती है, कि कुछ लोगों को रैशेस भी आ जाते हैं और पल्सेटिंग हेडेक होता है, यानी कि सर दर्द इस तरह का होता है कि जैसे कोई सर पे हथौड़ा मार रहा हो, इस तरह का जो है तो सर दर्द भी महसूस होने लगता है। ये हीट स्ट्रोक वैसे दो प्रकार का होता है। नॉर्मली अगर सन के एक्सपोजर में जब व्यक्ति होता है या बहुत देर तक वो धूप में काम करता है, ऐसी स्थिति में दो तरह की कंडीशन होती है। एक में तो ड्राई हीट रहती है, बॉडी में टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है और स्किन ड्राई होती है यानी कि शुष्क रहती है। दूसरा कई बार गीली भी रहती है, तो वो बहुत ज्यादा काम करने की वजह से भी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो हम बात करें कि इसकी रोकथाम क्या है, प्रिवेंशन क्या है, तो खास करके जो लोग इसके एक्सपोजर में रहने का खतरा है, जिनको बहुत ज्यादा हैबिचुअल नहीं है सन एक्सपोजर से, उन लोगों को बचाव करना चाहिए और ऐसे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए जो वातानुकूलित हो। खास करके गर्मी के मौसम में दोपहर के समय पर, उस वक्त जहां जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है उस वक्त ना निकलें। कपड़े ऐसे पहने जो लाइट हो, हल्के कलर में, साथ में लूज हो ताकि एयर वेंटिलेशन प्रॉपर होता रहे, बहुत टाइट कपड़े ना पहने। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, लिक्विड ज्यादा लें, फ्रूट्स लें और ओआरएस रखें, ग्लूकोज रखें। ये इस तरह अगर आप यूज करते हैं, खास करके यात्रा के दौरान अगर आपको आदत नहीं है तो यात्रा ना करें उस दौरान, हो सकता है उस कारण भी आपको सडनली लू लग सकती है। तो ये इसके बचाव ही इसका उपचार होता है। अगर किसी को लू लग जाती है तो जो सिम्टम्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसका तो जो सबसे पहला जो कारण होता है वो डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए ओआरएस, इलेक्ट्रोलाइट या ग्लूकोज यही दिया जाता है। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है तो फिर हॉस्पिटलाइज करके ग्लूकोज या डेक्सट्रोज या सलाइन चढ़ाते हैं मरीज को, तो उससे तुरंत राहत आती है। इसके अलावा अगर घर पर आपको ठीक करना है तो आप इसे ओआरएस या ग्लूकोज घर पे भी पिला के ले सकते हैं। पट्टी मतलब ठंडी ठंडे पानी से आप लेप करें शरीर में, माथे पर पट्टी रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। और जो मेडिसिन है जो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो मसल रिलैक्सेंट्स ले सकते हैं साथ में। फीवर अगर आ रहा है तो आप पैरासीटामोल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ओंडेलसेट्रान या एसिडिटी साथ में बढ़ जाती है, अगर उस कारण भी अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो पेंटोप्रोजोल और डोम्पेरिडोन कॉम्बिनेशन ले सकते हैं या फिर डाइसाइक्लोमिन कॉम्बिनेशन ले सकते हैं विथ पेन किलर। अगर पेट में मरोड़ है, ऐठन है, पूरे बॉडी में अगर है तो एसिक्लोपेरा कॉम्बिनेशन भी साथ में लिया जा सकता है। तो ये इसके सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए जो मेडिसिन आमतौर पर यूज की जाती हैं वो यही यही यूज की जाती है। इसके अलावा जो रोकथाम की बात अगर करें तो जब भी घर से बाहर निकलें तो अच्छे से आप ब्रेकफास्ट करके जाएं, खाली पेट बाहर ना निकलें, उससे भी कई बार लू लगने के खतरे बढ़ जाते हैं।
और पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। पानी पीते ही रहें, तो इस तरह से आप लू के खतरों से बच सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी हीट स्ट्रोक और लू से रिलेटेड आप क्या यूज़ कर सकते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।